हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीक के निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए ये जो लेवल्स है ये आपको एक एंट्री और एग्जिट प्लान करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा प्रेशर बना रहा है हमारे इंडियन मार्केट्स पे, या फिर आप बोल सकते हो ओवरऑल मार्केट पे जो है एक प्रेशर बना रहा है। तो जो क्रूड ऑयल और जो डॉलर इंडेक्स है वो ऑलरेडी एक प्रेशर बनाए रखा है ऑलरेडी और बना रहा है और भी। तो बट हमारा जो इंडियन मार्केट है वो जो है स्टिल पॉजिटिव में है और अभी भी पॉजिटिव ही चलेगा जब तक एक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होल्ड करेगा। तो चलिए देख लेते हैं एग्जैक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। तो मैंने वीकली का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल निफ्टी 50 25,100 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो 25,100 का जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो हमारे लिए जो की सपोर्ट और की रेजिस्टेंस लेवल्स पहले देख लेते हैं। तो की रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे अगर मार्केट बार बार बाउंस करता है, मतलब यहाँ पे अगर बार बार देखता है तो यहाँ पे रिजेक्ट करके नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, फिर अगर ये लेवल इसको ब्रेक कर लेता है तो उसके बाद हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा या रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ये लेवल पे होगा जो कि होगा 25,675 का। तो सबसे पहले हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा यहाँ पे बन के आ रहा है वो है 25,150 का, और दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल हमारा निकल के आ रहा है वो है 25,675 का अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट। और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की आप बात करोगे तो रेजिस्टेंस में हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल हमारा निकल के आ रहा है, आप देखो ये लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 24,700 का, और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हमारा निकल के आ रहा है 24,420 का। ठीक है, तो अगर मार्केट जो है ये दोनों लेवल पे अगर गिरता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना के ऊपर चला जाएगा, या फिर यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो ये रेजिस्टेंस तक गिर सकता है, सॉरी ये सपोर्ट तक गिर सकता है। और अगर ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि अगला रेजिस्टेंस होगा 25,675 का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कैंडल जो यहाँ पे बन रहा है, तो ये कैंडल अगर आप मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो एक मारूबुजू कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे आप मार्केट को ओवरऑल देखोगे तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल होकर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया इसने, फिर नीचे आके यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। राइट, तो या तो ये यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए था क्योंकि ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रहा है और इसको फॉलोअप भी अच्छा दिया है, तो यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए था। बट क्योंकि इसका वॉल्यूम पूरा का पूरा इसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया और यहाँ पे इसने बाइंग दिखाया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारा जो है कि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है जो कि इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। और ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने का कल मेरा इसमें मतलब हमारा जो ट्रेड है इसमें रहेगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही इस पर सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं। तो हम आगे डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे भी कि हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है मैं एक बार फट से ड्रॉ कर देता हूँ विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो है ऊपर की तरफ अच्छा खासा ग्रीन दिखा रहा है, और यहाँ पे इसने क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे इतना अच्छा खासा इसने गैप अप ओपन किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये एक गैप अप ओपन है, इसलिए ये एक जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारा जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 25,070 का। फिर दूसरा जो सपोर्ट है, अभी देखो यहाँ से रिजेक्शन इसने बनाया हुआ है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा जो कि होगा 25,040 का। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये एक लेवल से रिजेक्ट कर रहा है मार्केट। ओके, तो यहाँ पे ही रिजेक्शन है तो इसको हम नहीं लेंगे। बट जो हमारा प्रेजेंट या फिर करंट प्राइस आप बोल सकते हो जो कि 25,110 का है, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो कल जो है मार्केट में हमारे ये लेवल्स जो है बहुत क्रूशियल होंगे निफ्टी 50 के लिए, जो कि आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, 25,670 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, 25,158 का रेजिस्टेंस है, 25,110 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट रहेगा 25,070 का, 25,040 का, और 24,712 का, और 24,421 का। ठीक है, तो ये जो बीच के आपको चार लेवल्स दिख रहे हैं ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए होंगे,
मैक्सिमम, और ये जो दूर के आपको लेवल्स दिख रहे हैं ये होंगे हमारे स्विंग ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो चलते हैं बैंक निफ्टी पे और वहाँ पे भी एक बार ये एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है और इसका करंट लेवल जहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया है वो है 54,800 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन रहा है जो कि ग्रीन कैंडल है जिसने अपने हाई की तरफ क्लोजिंग दिया है, तो हम बुलिश मारूबुजो आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है तो रेजिस्टेंस लेवल हमारे होंगे, पहला तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, फिर उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, ये नहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल होगा क्योंकि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ डाउनफॉल आया है। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरने शुरू करता है तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारा एक सपोर्ट लेवल होगा, उसके बाद ये वाला हमारा एक सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना दिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि होगा 55,950 का, 55,340, 54,940, 54,200 और 53,644। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं वहाँ पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे हम आ गए, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा एक अच्छा खासा बुलिश क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे, तो ये ग्रीन कैंडल ने बहुत अच्छा बुलिश क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो होंगे वो एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट जो है वापस से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है, इसलिए एक सपोर्ट लेवल अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है देखो पहला यही रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ अच्छा खासा ये मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए इतना बड़ा मूवमेंट वाली बात नहीं है, जो कि ये 400 का है। ठीक है, 400 गैप है सिर्फ 400 पॉइंट्स का। तो यहाँ से अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करता है जो कि 54,650 का, सॉरी 590 का जो है, ये लेवल से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये होंगे हमारे इस वीक के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडर्स, तो इसको आप नोट कर लेना। तो एक बार हम इसको समराइज़ भी कर लेते हैं और जो भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है वो मैं एक बार स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये दिखाई दे सही सही। तो एक बार निफ्टी 50 पे चलते हैं पहले। तो निफ्टी 50 पे देखो हमारे ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे वो ये होंगे 25,675 का रेजिस्टेंस, 25,160 का रेजिस्टेंस, 25,110 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट होगा 25,070 का, 25,040 का, फिर होगा सपोर्ट 24,710 का, फिर होगा 24,421 का। ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे और वहाँ का भी एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे वो हो गए 24,940 का, सॉरी 54,940, 55,640 और 55,950 का, और नीचे जो सपोर्ट लेवल होंगे वो होंगे 54,590, 54,200 एंड 54,640 का। ठीक है, तो गाइज़ ऐसे ही हर वीक में जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट करना और ऐसे ही मेरे को फॉलो करते रहना। और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि इस हफ्ते आप कौन सा इंडेक्स फॉलो कर रहे हो, या निफ्टी 50 फॉलो कर रहे हो या बैंक निफ्टी फॉलो कर रहे हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और गाइज़ ये भी भूलना मत, 3S इक्वल्स टू प्रॉफिट। वो 3S क्या है? स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी एंड स्टॉप लॉस इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो प्लीज़ वो तो बनता ही है।